बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएस ज़ूलॉजी की हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग, हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग जो हमने एनिमल बिहेवियर का स्टार्ट किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा उसका लास्ट टॉपिक है अल्ट्रिज़म का और किन सिलेक्शन का। तो हम आज के अपने इस लेक्चर को देखेंगे। आपको मेरे लेक्चर में किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी स्टडी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंशाल्लाह मैं उसे सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हम आज के अपने इस लेक्चर को देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रिज़म। अल्ट्रिज़म हम किसको कहते हैं? ये ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसमें एक इंडिविजुअल क्या करता है, गिव अप कर देता है, सेक्रीफाइस कर देता है अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को अदर इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए। इसको हम कहते हैं अल्ट्रिज़म। अल्ट्रिज़म के हमारे पास जो है वो एडवांटेज आते हैं कि अल्ट्रिज़म का एडवांटेज क्या है। तो अल्ट्रिज़म का एडवांटेज हमारे पास यह है कि एनिमल प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग। इससे वो क्या करते हैं कि अपने बायोलॉजिकल सेंस को सक्सेसफुल बनाते हैं। ये पोजेस करता है उनके जीन को जो कि सक्सीड करता है उनकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। इसके अलावा ये शेयर करता है सम जीन जब उनके अंदर रिलेटिव्स एंड देयर यंग वंस के अंदर। इस करता है हेल्प आउट करता है उनके रिलेटिव और उनके यंग वन को। ये इंक्रीज़ करता है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल और आउटपुट को। इसकी वजह से ये हेल्प आउट करता है रिलेटिव इन देयर सर्वाइवल को। इस तरह से इंडिविजुअल पास कर सकता है मोर थ्योरेटिकली जो है इंफॉर्मेशन को अपनी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर और अपने यंग वंस के अंदर। तो एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे पहली आ रही है अल्ट्रिज़म इन क्रोस। क्रोस के अंदर जो है वो कैसे है कि एक इंडिविजुअल जो होता है क्रोस का ग्रुप का, जो एक इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप होता है, वो क्या करता है अलार्म कॉल देता है और इस तरह से वार्न कर देता है अपने अदर इंडिविजुअल्स को कि उन पर कोई प्रीडेटर जो है वो अटैक कर रहा है। दिस सेल में अट्रैक्ट इस तरह से ये जो कॉल देता है, दिस कॉल में अट्रैक्ट द प्रीडेटर टू द सेंडर ऑफ द सिग्नल। इस तरह से वो क्या करता है, कॉल देकर अट्रैक्ट करता है प्रीडेटर को कि वो जो है सेंडर ऑफ द सिग्नल के वो सिग्नल सेंड करता है। हनी बी में अगर हम अल्ट्रिज़म के एग्जांपल को देखें तो हनी बी में क्या है, अल्ट्रिज़म हनी बी की सोसाइटीज़ के अंदर भी प्रेजेंट होती है। हनी बी में किस तरह होती है कि जो मेल ड्रोन्स होता है वो हैप्लॉइड होता है, जबकि फीमेल वर्कर और क्वीन डिप्लॉइड होती हैं, डेवलप करती हैं जेनेटिक सिमेट्री को। जो डिप्लॉइड वर्कर होते हैं वो शेयर करते हैं 3/4 ऑफ देयर जीन्स विद देयर फुल सिस्टर्स, अपनी वो सिस्टर्स के साथ। अगर ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या शेयर करते हैं, ओनली हाफ ऑफ देयर जीन्स विद हाइपोथेटिकल ऑफ स्प्रिंग। इस तरह से फीमेल हनी बी जो होती है वो मोर जीन्स होते हैं उसमें कॉमन विद देयर सिस्टर देन ऑफ स्प्रिंग। तो वर्कर हेल्प आउट करते हैं मदर को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मोर सिस्टर्स प्रोड्यूस करे, ज़्यादा से ज़्यादा एग प्रोड्यूस करे। इस तरह से क्या होगा, जो वर्कर होंगे वो पासिस करेंगे मोर जीन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर बाय देयर मदर, उनकी मदर के थ्रू। सम सिस्टर जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो रिप्रोडक्टिव क्वींस होती हैं, वो रिप्रोडक्टिव क्वीन बन जाती हैं। नेक्स्ट है किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन हम किसको कहते हैं, विलियम हैमिल्टन ने 1936 में प्रपोज किया आइडिया किन यानी कि रिलेटिव सिलेक्शन का। इसमें इसको उसने इस तरह एक्सप्लेन किया कि एनिमल के साथ रिलेट करके उसने इसको एक्सप्लेन किया कि दिस सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड एनिमल्स कैन अफेक्ट द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, कि किसी इंडिविजुअल की फिटनेस जो है वो अफेक्ट इंडिविजुअल को कैरी करने में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कैरी करने में अफेक्ट कर सकती है। जीन जो होता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर वो कैरी करता है, पासिस टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू आउट द रिलेटेड एनिमल। इस वजह से इधर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो है वो क्या होता है कि जीन जो है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का वो कैरी करता है कि वो पास करे उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर थ्रू आ रिलेटेड एनिमल। इसकी वजह से क्या होता है, देयर फॉर द फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल जो है वो बेस करती है जीन जो कि उसके अंदर पास आउट करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन दोज कॉमन जीन दैट इज़ इट्स रिलेटिव पास ऑन। इस तरह से अल्ट्रिज़म जो है वो जेनेटिकली बेस्ड होती है, बेस टेंडेंसी है, ये पास करती है इंडिविजुअल के अंदर, कैरिंग इट ऑन रिलेटिव हु आल्सो कैरीज इट। बट द इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप मोस्ट आइडेंटिफाई द रिलेटिव ऑफ किन सिलेक्शन टू वर्क इट इज डन स्मॉल ग्रुप ऑफ प्राइमेट और सोशल जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर किन सिलेक्शन होती है, यानी कि वो अपने जो प्राइमेट्स जैसे कि मंकी जो है वो इसकी प्रिमिटिव एग्जांपल्स हैं कि वो क्या करते हैं, अपने किन को सिलेक्ट कर लेते हैं। बिहेवियर के ऊपर हमारा जो है वो टॉपिक एनिमल बिहेवियर का जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। तो इसकी हम जो है वो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिव जो है उसमें हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। तो आपके सामने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है जो हमारा वो क्या है कि बिहेवियर पैटर्न अपेयर ओनली आफ्टर अ स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्टेज और अ टाइम। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, मेच्योरेशन। एक मेच्योर स्टेज के बाद ही एनिमल के अंदर बिहेवियर पैटर्न जो है वो शो होते हैं स्पेसिफिक डेवलपमेंट के बाद। द इनहेरिटेड बिहेवियर इज कॉल्ड इंस्टिंक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टिंक्ट लर्निंग कहते हैं।
द चेंज ऑफ बिहेवियर बाय लाइफ एक्सपीरियंस, जो लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू बिहेवियर जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं लर्निंग। द डिक्रीज इन रिस्पॉन्स टू रिपीटेड और कंटिन्यूस स्टिमुलेशन इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं हैबिचुएशन, यानी कि जो रिस्पॉन्स में डिक्रीज, अगर एक ही हमें स्टिमुलस बार बार मिल रहा है तो वो रिस्पॉन्स पर डिक्रीज हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो हमारी हैबिचुएशन है। द यूज ऑफ कॉग्निटिव और मेंटल प्रोसेसेस एसोसिएशन एक्सपीरियंस टू सॉल्व प्रॉब्लम, उसको हम कहते हैं इनसाइट लर्निंग। द बिहेवियर इन विच वन एनिमल अग्रेसिव और अटैक एन अदर एनिमल, द अदर रिस्पॉन्ड बाय रिटर्निंग अग्रेशन और सबमिटिंग इज कॉल्ड एग्नोस्टिक बिहेवियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल इन सच अ वे दैट सम मेंबर ऑफ द ग्रुप हैव ग्रेटर एक्सेस टू रिसोर्सेज लाइक फूड, मेट्स, अदर एनिमल, उसको हम कहते हैं हायरार्की। द साइड डिफेंड द टेरिटोरियल एनिमल बाय एग्नोस्टिक बिहेवियर, उसको हम कहते हैं टेरिटरी। एक ऐसी साइड जिसको डिफेंड करते हैं एनिमल अपनी टेरिटरी को बाय एग्नोस्टिक बिहेवियर के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, टेरिटरी। द इंटरेक्शन इन विच द इंडिविजुअल गिव अप और सैक्रिफाइस सम इट्स ऑन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल टू बेनिफिट अदर इंडिविजुअल, तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, अल्ट्रिज्म। ये एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अलावा आपको इसमें भी हेल्प आउट कर सकते हैं डेफिनेशन में, जिस तरह हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है अल्ट्रिज्म की, एग्नोस्टिक बिहेवियर की, हायरार्की की, उसके बाद हमने इधर एग्नोस्टिक बिहेवियर की पढ़ी है, इनसाइट लर्निंग की पढ़ी है। तो ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको हेल्प आउट करने के अलावा आपको साथ साथ ये गाइड भी कर रहे हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, आपको जो है वो डेफिनेशंस भी आपकी जो है वो क्लियर हो रही हैं। तो वो है एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनीथिंग नॉट ह्यूमन इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। सम बिहेवियर पैटर्न अपीयर ओनली आफ्टर अ स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्टेज और टाइम, दिस स्टेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं मैच्योरेशन। उसके बाद नेक्स्ट आप देखें द अटैचमेंट ऑफ यंग वन एनिमल टूवर्ड एन अदर एनिमल और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इम्प्रिंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट वन है रिस्पॉन्स टू रिपीटेड और कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैबिचुएशन। उसके बाद नेक्स्ट है द डैश एंड एरर लर्निंग इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, ट्रायल है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग है। द यूज ऑफ कॉग्निटिव एंड मेंटल प्रोसेसेस टू एसोसिएट एक्सपीरियंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड डैश लर्निंग, तो वो हमारे पास कौन सी लर्निंग है, इनसाइड लर्निंग। द नर्वस सिस्टम रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ बिहेवियर, तो जो रिहर्सस मंकी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है, उसका अग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ दैट हार्मोन क्रॉस ओवर एंड अफेक्ट द डेवलपिंग फीमेल फीटस टू प्रोड्यूस आ, उसको हम कहते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अंदर फ्री मार्टिन प्रोड्यूस कर रहा है। द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एनिमल टू एन अदर एनिमल इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है केमिकल्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म एंड दैट आर अफेक्टेड बिहेवियर ऑफ अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज आर कॉल्ड फेरोमोन्स, उसको हम क्या कहते हैं, फेरोमोन्स। तो ये फेरोमोन्स की आपको जो है वो डेफिनेशन भी आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, हमने अपने लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था। द एनिमल चॉइस ऑफ प्लेस दैट लिव इज कॉल्ड डैश सिलेक्शन, तो उसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट सिलेक्शन। The site defined by territorial animal by agnostic behavior is called dash of the animal, territory of the animal. The relationship in which one individual give up or sacrifice some of its own reproductive potential to benefit another individual is called altruism. इसको हमने जो है वो अभी अभी अपने लेक्चर में भी डिस्कस किया है। उसके अलावा ये इधर मैं आपको दिखा रही हूँ आपके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि आपको फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ रहा है, डिफाइन बिहेवियर, व्हाट इज कंपैरेटिव साइकोलॉजी। हमारा शॉर्ट है व्हाट आर प्रॉक्सिमेट काजेज, व्हाट आर अल्टीमेट काजेज, डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग, what is imprinting, what is habituation, differentiate between insight and latent learning, give disadvantages of visual signals, give two advantages of social grouping, what is agnostic behavior, what are dominance hierarchies, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये जो आज का हमारा जो लेक्चर था वो हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक था हमारे एनिमल बिहेवियर का। उसके साथ साथ हमने ऑब्जेक्टिव को भी डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस किया, शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, और लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको अपने हर टॉपिक के स्टार्ट में बताया था कि ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है, ताकि आपको पेपर में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो आपको मेरे इस लेक्चर में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।